नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 80 लाख दो, किडनी लो। ये हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं किडनी के सौदागर की एक बड़ी कहानी। कानपुर से खबर है, जहां कल्याणपुर में बीती रात अवैध तरीके से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ। मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम ने डॉक्टर सुजीत आहूजा और डॉक्टर प्रीति आहूजा आईएमए के जो कि पदाधिकारी हैं, उनके साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी आरोपियों में प्रीति नर्सिंग होम और मेडिकेयर हॉस्पिटल के संचालक शामिल हैं। बता दें, इस गिरोह ने उत्तराखंड के एक जरूरतमंद युवक की किडनी महज 9.5 लाख रुपए में खरीदकर मुजफ्फरनगर की एक महिला मरीज को 90 लाख रुपए से अधिक में बेच डाली। अवैध तरीके से की गई किडनी की इस खरीद फरोख्त का सुराग लगने पर सोमवार को पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अस्पतालों में छापा मारा। कानपुर पुलिस और कानपुर मेडिकल डिपार्टमेंट द्वारा अब तक संयुक्त रेड में 6 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट करा है, जो मानव के अंगों का जो है ट्रांसप्लांट कराते थे अवैध ढंग से। उन लोगों को पकड़ा है। यहाँ पर हॉस्पिटल के मालिक, जिनके यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट कराया गया था, वो आहूजा हॉस्पिटल है। उनके जो ओनर और डॉक्टर दोनों को पकड़ा जा चुका है। जो किंग पिन था वहाँ पर शिवम अग्रवाल, उसको पकड़ा जा चुका है। और जो डॉक्टर जो करता था, वो अभी यहाँ पर उनकी टीम वो जो है फरार है। इसमें जिन ऑपरेशन करने के बाद 2 अन्य हॉस्पिटलों में जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है, उनको अलग अलग हॉस्पिटलों में भेजा जाता था। वो लिंक हमने ढूंढ लिया और उनके जो ओनर हैं उनको भी अरेस्ट किया जा चुका है। ये घटना इस प्रकार से, एक लड़का आयुष है जो डोनर है, जो MBA का स्टूडेंट है और देहरादून में पढ़ता है, और एक रेसिपिएंट हैं पारुल तोमर, ये मेरठ की रहने वाली हैं। इनकी 8 साल से किडनी फेलियर का केस चल रहा था और पारुल के संपर्क में डॉक्टर अफजाल आते हैं। जनरली ये जो जहाँ डायलिसिस होता है उनको अपना टारगेट बनाते हैं और वहाँ पर पोटेंशियली जो रिसिपिएंट हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के DCP पश्चिम हमारे साथ जो है, इनसे जानते हैं कि ये पूरा नेक्सस कैसे चल रहा था और किस तरीके से इसका आप लोगों ने भांडाफोड़ किया है। देखिए, इसमें हम लोग को स्पेसिफिक इनपुट्स मिले थे, जिसमें हम लोग को ये इनपुट था कि यहाँ पर इलीगल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन रैकेट यहाँ पे इस तरह से चल रहा था। स्पेसिफिक इनपुट मिला, हम लोगों ने मेडिकल टीम से बात किया और फिर तत्काल इसमें सीएमओ द्वारा मेडिकल टीम गठित की गई, छापेमारी की गई। छापेमारी के बाद 6 व्यक्तियों की इसमें अरेस्टिंग हुई। इनमें 3 हॉस्पिटल भी शामिल थे, आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मिडलाइफ हॉस्पिटल। इसमें जो चीज़ें निकल के आई हैं, जो फैक्ट्स निकल के आए हैं, वो इस तरह से हैं कि इसमें डोनर रेसिपिएंट्स अलग अलग जगहों से आते हैं और फिर यहाँ पर इनका ऑपरेशन होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन का ऑपरेशन होता है और फिर दोनों रेसिपिएंट को अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाता है। इसमें जो मनी ट्रेल है वो भी पुलिस ने एस्टैब्लिश किया है। पैसे का लेन देन जो होता था, ज़्यादातर इनका कैश में होता था, पर कुछ अमाउंट जो है वो खातों में भी ये लोग ट्रांजेक्शन होते हैं। एक ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था इनका, मतलब अलग अलग टीम्स अलग अलग काम करती थी। कुछ जो मिडिल मैन थे उनका काम था हॉस्पिटल्स को खोज के निकालना, कुछ का काम था डोनर और रेसिपिएंट लाना, और कुछ का काम था डॉक्टर्स की टीम को इकट्ठे करना। तो सभी लोग मिलकर के काम करते थे, सभी के अलग अलग शेयर्स थे, सभी के अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थे इसमें, जो ये लोग काम करते थे। इसमें एक ट्रांसप्लांटेशन में लगभग 60 से लेकर के 60 लाख से लेकर लगभग 1 करोड़ रुपए लोग लेते थे, और डाउन द लाइन हॉस्पिटल ओनर से, मिडिल मैन से लेकर के डोनर तक को ये लोग पैसे देते थे। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ शेयर जो है वो जो अरेंज करता था, इस पर्टिकुलर डॉक्टर की टीम को अरेंज करता था, वो अपने साथ रखते थे। बिकॉज उसमें मेडिकल बिल्स भी होते थे, जो दवाएं होती थी वो भी मेडिकल टीम अपने साथ ही लेकर के आती। तो इस तरह से करके कि इन लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम बना रखा था, जिसमें हर व्यक्ति का अलग अलग रोल रहता है। और ये सभी लोग हमने इसमें गिरफ्तार किए हैं। इसमें कुछ लोग अभी हैं जो अभी गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं, उनके लिए टीम लगातार तलाशी दे रही है और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी। सर, आईजी लोग किन लोगों को टारगेट करते थे, कैसे लोगों को डोनर बनाते थे? देखिए, इसमें जो डायलिसिस सेंटर होता है, यहाँ पर डायलिसिस होती है, वहाँ पर ये लोग के एजेंट्स होते थे। और ऐसे टर्मिनली पेशेंट जिनको की बहुत इमीडिएट नीड होती है ट्रांसप्लांट की, वैसे कोई लोग टारगेट करते थे, उनसे डील करते थे और फिर ये लोग
व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोग डोनर को ढूंढते थे। जब डोनर रेसिपिएंट तैयार हो जाता था फिर डॉक्टर रोहित को कंसल्ट करते थे और वहाँ पे एक्सपर्ट मेडिकल टीम आती थी और ये ऑपरेशन करती थी। ये पूरा इकोसिस्टम था जो ये काम करता था इलीगल तरीके से। 2 लोगों का नाम काफी आ रहा है, एक डॉक्टर रोहित है, एक डॉक्टर आफ्ताब है और एक अमित का नाम आ रहा है जो कि 2019 में भी एक ट्रांसप्लांट लीगल तरीके से हो रहा था, उसमें भी एक अमित का नाम आया था, उसका फिर एक नाम अमित का सामने आ रहा है। तो इन लोगों की क्या भूमिका रहती है? ये डॉक्टर अफजाल का जो आपने बताया बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये डॉक्टर अफजाली है जो महिला को लेकर के मेरठ से आता है। मेरठ में सुनने में आया है, अभी जुडिशियल जांच हुई है कि इसका एक हॉस्पिटल भी है जिसमें काम करता है डॉक्टर अफजाल। डॉक्टर अफजाल के साथ और कौन कौन लोग हैं, ये डॉक्टर अमित जिसको आपने बताया है, इनकी क्या डिटेल्स हैं, ये सारी चीज़ें अभी जांच का विषय है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड होगा, जो चीज़ें फैक्ट निकल के आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ काशिम आबदी सर। इनका कहना है कि जिस जांच चल रही है अभी कौन कौन नाम सामने आएंगे, जो नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और टीम लगातार लोगों को पकड़ने के लिए दबिश भी दे रही है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर। ट्रांसप्लांट को लेकर के कानपुर में एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस आखिर सीएमओ हरिदत्त नेमी जी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहते हैं किस तरीके से सर ये पूरा रैकेट चल रहा था, किस तरीके से लोग इसमें शामिल हुए और कैसे इन लोगों को यहाँ पर बुलाते थे। देखिए, जो अभी तक सीपी सर ने जो अपने बताया सभी को आपको, तो वो वही है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है पुलिस का है, पुलिस के ही संज्ञान में आया था। और पुलिस ने जब हमसे अपनी टेक्निकल टीम मांगी तो हमने अपनी टेक्निकल टीम भेजी पूरी, जो हमारे इसका रजिस्ट्रेशन देखते हैं डॉक्टर साहब, एडिशनल सीएमओ डॉक्टर अमित रस्तोगी, और वहाँ टीम पूरी जाके इनकी टीम के साथ रही और जो कमियाँ मिली, मतलब जो बेसिकली होना चाहिए और जो उससे हटके हुआ है वो डॉक्टर अमित ने उनको ब्रीफ कर दिया। लेकिन जो हटके हुआ है वो इलीगल हुआ है, तो उसका तो बस अब लीगल एक्टिविटी पुलिस के थ्रू ही होना है। और अभी देखिए कहाँ तक अभी इसमें कौन कौन इसमें पकड़ में आते हैं, कहाँ बड़ी संख्या में किडनी ट्रांसप्लांट किया जा रहा था। यहाँ पर कई हॉस्पिटल शामिल थे, करीब 40 से 50 किडनी ट्रांसप्लांट हो गए। जो आहूजा हॉस्पिटल का नाम आ रहा है उसमें भी 7 किडनी ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। तो क्या इसकी स्वास्थ्य विभाग को कोई भनक नहीं लगता? नहीं, देखिए अंदर ओटी में वो क्या कर रहा है, तो स्वास्थ्य विभाग एक टीम जो है, इतने सारे मतलब 400 कुछ हॉस्पिटल हैं, फिर अबव 50 150 समथिंग है, 200 के आसपास हैं। तो इतने बड़े अभी कुछ बचे भी हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो पैनल में, मतलब जैसे कुछ लोग अप्लाई करते हैं, नए खुल रहे हैं। तो कुल मिला के इतने हॉस्पिटल्स को हम हर ओटी नहीं चेक कर सकते और अभी तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। अगर होती तो हम फिर पुलिस के साथ ही इसकी जांच करते, क्योंकि हम अकेले नहीं कर सकते किसी को। जिसमें जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि इसमें एक अमित नाम का जो लड़का है जो 2019 में भी इस मामले में शामिल था और फिर से वो उसका नाम सामने आ रहा है, तो उसकी क्या भूमिका रहती है? मैं वही कहना चाह रहा हूँ, वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वो पुलिस उसको कार्रवाई करेगी, किस किस से लिंक्ड है उनको पकड़ेगी, तभी तो इनका जो रैकेट है वो तब हाथ में आएगा। जिस हॉस्पिटल को आपने सील किया था उसने नाम बदल करके दूसरा हॉस्पिटल फिर से खोल लिया। उसने नाम बदल के नहीं किया, उसने उसके साथ पार्टनरशिप किया 23 तारीख को। लेकिन पार्टनरशिप हमको भी ऐसे ही मालूम है, पार्टनरशिप कोई हमें मालूम थोड़ी ना, तो उसने अभी ऑनलाइन अप्लाई किया है ना, उसने अभी हमारे यहाँ को उसका रजिस्ट्रेशन है। तो हम ये बात कैसे मतलब उसको करें? ठीक है, उसने उसके साथ पार्टनरशिप की है, पार्टनरशिप आपने की तो, लेकिन मुझे थोड़ी बताने आएगा कि मैंने पार्टनरशिप की है, बट वो तो सील हो जाएगा, क्योंकि ना तो उसका रजिस्ट्रेशन है ना उसने ऑनलाइन अप्लाई किया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब आगे क्या कार्रवाई करेगी? क्या टीम विभाग की टीम पुलिस के साथ मिलकर बराबर कंधे से कंधा मिला के चलेगी। जहाँ जहाँ नॉर्म्स के अंदर काम हो रहा होगा तो ठीक है, जहाँ कोई एबनॉर्मल काम कर रहा होगा, इलीगल एक्टिविटी कर रहा होगा, उसे पुलिस को ब्रीफ कर देंगे हम और उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी। इनका कहना है कि जिस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा था उसका पुलिस के साथ मिल करके हम लोगों ने भांडाफोड़ किया, आगे भी पुलिस के साथ मिल करके इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज, कानपुर। कानपुर में किडनी ट्रांसप्लांट को लेकर के एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। आप हमारे पीछे जब देखेंगे कि ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पर जो महिला जिसका ट्रांसप्लांट हुआ था वो यहाँ पर भर्ती थी, वो महिला यहाँ पर भर्ती थी, और जो डोनर था वो डोनर भी यहाँ पर आया हुआ था। और इसके बाद जब यहाँ पर हॉस्पिटल में आने के बाद दोनों का ऑपरेशन हो जाता है, ऑपरेशन के बाद दोनों मरीजों को अलग अलग जगह पे शिफ्ट किया जाता है। जो डोनर था उसको आहूजा में शिफ्ट किया जाता है, आहूजा हॉस्पिटल में, और दूसरा जो पेशेंट था मेन महिला वो यहीं पर थी। इस समय यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई नहीं है, इसके संचालक हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रिसेप्शन बना है, ये रिसेप्शन पूरा खाली है। इसके अलावा भी ऑफिस बना हुआ है, एक ऑफिस में भी देख लेते हैं कि कोई है या नहीं है। ऑफिस में भी देखेंगे अंदर तो यहाँ पर दोनों सीटें खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी कोई
इस समय मौजूद नहीं है। फिलहाल पूरा हॉस्पिटल प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर आगे भी थोड़ा देखेंगे कि कौन कौन है। फिलहाल तो अंदर भी ये जो बेड वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये बेड भी खाली हैं। और जो ओपीडी यहाँ पर चलती थी, यहाँ पर देखिए आपको दिखाएं, ये ओपीडी 1 है और यहाँ पर ओपीडी 1 में कोई भी डॉक्टर अंदर नहीं है। और दूसरी ये ओपीडी 2 है, इसके भी अंदर कोई भी फिलहाल अभी कोई ओपीडी नहीं चल रही है और ना ही कोई डॉक्टर यहाँ पर मौजूद है। और जो रिसेप्शन बने हुए हैं अलग अलग, यहाँ पर पर्चे बनते थे, यहाँ पर मरीजों को की लाइन लगती थी। मगर प्रेजेंट टाइम पे इस हॉस्पिटल की बात करें तो इस हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है। कुछ लोग जरूर यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपका कोई पेशेंट यहाँ पर भर्ती है क्या? हाँ, मेरी नाते है भर्ती। कोई डॉक्टर देखने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? नर्सें देख रही, कोई डॉक्टर नहीं आ रहे? डॉक्टर नहीं है। तो देखिए यहाँ कोई भी डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, सब पेशेंट भर्ती हैं, नर्स के भरोसे यहाँ चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? मैम क्या नाम है आपका? मैम आप कुछ बताएंगी? आपका पेशेंट भर्ती है, आप यहाँ काम करती है क्या? ईसीजी के लिए गया हुआ पेशेंट मेरा, ईसीजी के लिए गया हुआ। ईसीजी के लिए गया है, तो कोई डॉक्टर वगैरह क्या यहाँ है नहीं या किसके भरोसे इलाज? नहीं अभी सर कोई आया नहीं है। तो देखिए ये इस हॉस्पिटल में अभी भी कुछ मरीज भर्ती हैं, लेकिन कोई भी डॉक्टर देखने नहीं आ रहा है, कोई भी सीनियर डॉक्टर नहीं है। नर्सों के भरोसे अभी भी हॉस्पिटल चल रहा है। अब आगे सीएमओ की टीम इस हॉस्पिटल पे क्या कार्रवाई करती है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज कानपुर। इस समय हम मौजूद हैं आहूजा हॉस्पिटल में, जहां पर सीएमओ और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान यहीं पे वो मरीज भर्ती था जिसने जो कि बिहार का था, आयुष नाम था, और वो इसी हॉस्पिटल में भर्ती था, जो कि डोनर बताया जा रहा है। फिलहाल इस हॉस्पिटल में यहाँ पर अभी तो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा, पर गार्ड रूम में जरूर गार्ड जी बैठे हुए हैं। यहाँ पे अंदर कोई है कि नहीं? नहीं है भैया। सारे मरीज कहाँ गए? हम 8 से 8 ड्यूटी करते हैं, सुबह आए हमको यहाँ कोई नहीं मिला। तो आप अकेले बैठे हैं? हाँ जी। तो सुबह से कोई नहीं? हाँ। तो देखिए ये केवल हॉस्पिटल के अंदर इधर एक गार्ड जरूर बैठे हुए हैं, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। अंदर भी देखते हैं। बेटा यहाँ पर कोई है कि नहीं अंदर? तो यहाँ पर रिसेप्शन में मैडम यहाँ पर कोई सुबह से हॉस्पिटल में कोई आया कि नहीं आया? कोई नहीं आया। तो आप यहाँ क्या करती हैं? हम झाड़ू पोछा करते भैया। तो जब यहाँ कोई अभी है कि मौजूद है कि नहीं है? नहीं है। कोई भी डॉक्टर या नर्स, कोई स्टाफ? कोई स्टाफ नहीं है भैया। तो कोई स्टाफ नहीं, तो अभी यहाँ पर क्या कुछ कोई मतलब मरीज भर्ती भी नहीं है? चले गए सारे मरीज चले गए? घर पे गए, घर पे। अरे ये मरीज कब से यहाँ पर थे? कब ये सारे मरीज खाली? हम अभी 2 दिन हुए आए हम यहाँ, हमें मालूम नहीं है कुछ भी। तो देखिए ये पूरा हॉस्पिटल यहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। आसपास जो कमरे भी बने हुए हैं वो कमरे भी आप देखेंगे तो ये कमरे भी खाली पड़े हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मनप्रीत सिंह आहूजा और सुजीत सिंह आहूजा का ये केबिन बना हुआ है, ये केबिन भी प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर देखेंगे आप अंदर अगर यहाँ पर, तो ये पूरा केबिन खाली पड़ा हुआ है। अंदर यहाँ पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है। और टेबल पर आप देखेंगे तो जो सुनीत आहूजा है उनकी जो वाइफ है उनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है। और इस पूरे केबिन में यहाँ कोई नहीं है। और इसके अलावा अगर बाहर की ओर देखें तो बगल वाला जो एक और ये पे जहाँ पर मनप्रीत सिंह आहूजा है, ये जो कि डायरेक्टर लिखा हुआ है इनके नाम के आगे, इस रूम को भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए पूरा रूम ये खाली पड़ा हुआ है, अंदर कोई भी नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से पूरा ये जो हॉस्पिटल परिसर है ये पूरी तरीके से खाली हो गया है। ना तो यहाँ पर कोई स्टाफ मौजूद है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डॉक्टर है, ना ही कोई मरीज भर्ती है। केवल यहाँ पर एक जो स्वीपर थे वो मौजूद थे, एक गार्ड है जो कि गेट पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा ये पूरा परिसर फिलहाल खाली हो चुका है। कैमरामैन सलमान हैदर के साथ पुलकित तिवारी, प्राइम न्यूज कानपुर। तो आहूजा हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है जहां पर किडनी कांड का खुलासा हुआ है। आरोपी नंबर 1 की तस्वीर जरा देख लीजिए, डॉक्टर प्रीति आहूजा, जिनको देखकर लगे कि एक ऐसी डॉक्टर जो मरीज के दुख दर्द तकलीफ को समझती होगी। और असलियत इनकी जो बड़ा आरोप इन पर लगा है, 80 लाख दो और किडनी लो। किस तरीके से किडनी का पूरा गोरख धंधा, एक बड़ा ट्रैफिकिंग रैकेट ये लोग चला रहे थे कानपुर में।
वो आपके सामने है। डॉक्टर सुरजीत आहूजा आरोपी नंबर 2। तस्वीर भी जरा इनकी देख लीजिए। दोनों मिलकर एक बड़े रैकेट को चला रहे थे और इनका पर्दाफाश हुआ है। 2 बड़े अस्पताल के संचालक जिन पर एक्शन लिया गया है। गोरख धंधे में दोनों हॉस्पिटल शामिल हैं, जिनके दोनों आरोपी की तस्वीर भी हम आपको बता रहे हैं। मेड लाइफ हॉस्पिटल कल्याणपुर, कानपुर आहूजा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल हम आपको बता दें जिनकी एक्टिविटीज संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद एक्शन लिया गया है। पैसों का लालच देकर लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें फंसाने का काम इन लोगों के द्वारा किया जाता था। ऐसे में इस पूरे सिंडिकेट का आखिरकार जाकर खुलासा हो गया है।